समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 39वां अध्याय महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र संख्या है 1। मंत्र है स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः पृथिव्यै स्वाहा अग्नये स्वाहा अंतरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा। इस मंत्र का देवता अनेक हैं। प्राणादया लिंगोक्ता देवता। तो मंत्र के अंदर जो प्राण है, अंतरिक्ष है, अग्नि है, वायु है, विद्युत है, सूर्य है, ये मंत्र के देवता है। इनके विषय में बताया गया है। और इस मंत्र की भूमिका में दिया है कि इस 39वें अध्याय के पहले मंत्र में अंत्येष्टि कर्म का विषय कहते हैं। अंत्य इष्टि, अंत में होने वाली जो इष्टि है, यज्ञ है, इसको अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं। तो ये शरीर का अंतिम संस्कार है। इसके बाद शरीर का कोई संस्कार नहीं होता। 16 संस्कारों में सबसे अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। मनुष्य शरीर को जलाकर भस्म कर देना चाहिए। ये भी यजुर्वेद के 40वें अध्याय में बताया, भस्मांतम शरीरम। तो मनुष्य शरीर को कैसे जलाना चाहिए, कैसे उसको भस्म करना चाहिए, उसकी विधि इन कुछ मंत्रों में 39वें अध्याय के प्रारंभिक मंत्रों में दी है। मंत्र के शब्दों को देखेंगे। प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः स्वाहा। यहाँ अधिपति से जीवात्मा अर्थ लिया है। शरीर का जो अधिपति है, प्राणों का जो अधिपति है, सूक्ष्म शरीर का जो अधिपति है, स्वामी है, वो जीवात्मा है। वैसे परमेश्वर सारी सृष्टि का अधिपति है, मुख्य स्वामी तो परमेश्वर है, लेकिन गौण स्वामी जीवात्मा है। परमेश्वर ने इन प्राण शरीर आदि पदार्थों को बनाकर जीवात्मा को प्रयोग करने के लिए दिए हैं। जीवात्मा उनका प्रयोग करता है, इसी को गौण स्वामी कहा जाता है। लेकिन मुख्य अधिकार स्वामित्व परमेश्वर का है। तो ये साधिपति के ये प्राणों का विशेषण है। जीवात्मा के साथ वर्तमान जो प्राण हैं, उनके लिए स्वाहा। अर्थात जब शरीर समाप्त हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, जीवात्मा उसमें से निकल जाता है, तो शरीर के अंदर जो प्राण वायु है वो अंतरिक्षस्थ समष्टिगत वायु में मिल जाए, इसलिए उस शरीर को अग्नि घी आदि की आहुति से
अग्नि प्रज्वलित करके उसको जलाया जाता है। दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक जीव और दूसरा आत्मा। सांख्य दर्शन के 6ठे अध्याय में एक सूत्र आता है, विशिष्टस्य जीवत्वम अन्वय व्यतिरेकात्। अर्थात जो मन बुद्धि प्राण आदि से युक्त जो आत्मा है उसको जीव कहा जाता है, और जीव प्राण धारणे धातु भी है, जो प्राणों को धारण करता है उसको जीव कहते हैं। और जब तक आत्मा का संबंध इन प्राणों के साथ, सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के साथ नहीं होता, तब तक आत्मा कोई अनुभूति नहीं करता। जिस समय आत्मा को कोई अनुभूति नहीं हो रही, मूर्छा जैसी अवस्था है प्रलय में, उस समय उसको आत्मा कहते हैं। और सृष्टि के समय जब वो सूक्ष्म स्थूल शरीरों से युक्त होता है, उस समय उसको जीव कहा जाता है। तो ऐसे शरीरधारी जीवात्मा के शरीर के अंदर विद्यमान जो प्राण हैं वो समष्टिगत वायु में मिल जाए, इसलिए स्वाहा ये आहुति डालते हैं शरीर को जलाने के लिए। फिर आगे बताया पृथिव्यै स्वाहा। तो शरीर को कैसे जलाना चाहिए, यहाँ पर संकेत दिया है। शरीर को इस प्रकार से जलाना चाहिए जिससे कि पृथ्वी जो है वो अशुद्ध ना हो। पृथ्वी की शुद्धि के लिए स्वाहा। तो पृथ्वी, शरीर भी जल जाए, भस्म हो जाए और पृथ्वी भी शुद्ध हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सामग्री भी डालनी पड़ेगी, घी भी डालना पड़ेगा, तो शरीर भी भस्म हो जाएगा और पृथ्वी भी शुद्ध हो जाएगी। अग्नये स्वाहा। शरीर के अंदर विद्यमान जो अग्नि तत्व है वो सृष्टिस्थ अग्नि तत्व के साथ मिल जाए, इसलिए ये आहुति दे रहे हैं। अंतरिक्षाय स्वाहा। शरीर के जो तत्व हैं वो अंतरिक्ष में गमन सूक्ष्म होकर, ओम करने से सूक्ष्म होकर वो अंतरिक्ष में चले जाएं, इसलिए स्वाहा ये आहुति देते हैं, शरीर को जलाते हैं। वायवे स्वाहा। वायु की शुद्धि के लिए ये हम आहुति देते हैं। तो शरीर को जलाते समय, भस्म करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वायु अशुद्ध ना हो, वायु शुद्ध हो। इसलिए सामग्री के अंदर रोगनाशक, सुगंधित, पुष्टिकारक, बलकारक पदार्थ होने चाहिए और गाय के घी आदि से आहुति देनी चाहिए, जिससे कि इन पदार्थों के कण सूक्ष्म होकर वायु के साथ मिलकर वायु को संस्कृत करके वायु को शुद्ध करें। दिवे स्वाहा। दिवे का अर्थ किया है विद्युत प्राप्तये। शरीर के अंदर जो विद्युत है वो समष्टिगत विद्युत के साथ मिल जाए, इसलिए शरीर को आहुति के माध्यम से भस्म किया जाता है। सूर्याय स्वाहा। सूर्याय, सूर्य की किरणें। शरीर के जो तत्व हैं वो सूर्य की किरणों को प्राप्त हो, इसलिए यह आहुति दी जाती है। तो शरीर का जो अंत्येष्टि कर्म किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उस संस्कार को करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उससे पृथ्वी, वायु, जल आदि शुद्ध हों, अशुद्ध ना हो। और
शरीर का अंतिम संस्कार इसलिए किया जाता है जिससे कि शरीर के अंदर विद्यमान जितने तत्व हैं वो सृष्टिस्थ तत्वों के साथ मिल जाएं। अब इस मंत्र के भावार्थ को देखते हैं। इस अध्याय में अंत्येष्टि कर्म का वर्णन है। ये 39वां अध्याय चल रहा है। इसमें अंत्येष्टि कर्म का वर्णन है, जिसको नर मेध, पुरुष मेध, ये मुद्रण में गलती हो रही है, इसको पुरुष कर देना, पुरुष मेध और दाह कर्म भी कहते हैं। मेध शब्द मेधरी संगमे धातु से बनता है, तो अच्छी प्रकार से शरीर का संगतिकरण करना, ठीक है। जैसे अनेक प्रकार की औषधियों को मिलाकर च्यवनप्राश आदि रसायन बनाए जाते हैं, इसको संगतिकरण कहते हैं। इसी प्रकार से कोई संगठित पदार्थ है, रचना है, उसको पृथक पृथक करना, वो अपने कारण तत्वों में विलीन हो जाए, वो रचना, उसको भी संगतिकरण समझना चाहिए। तो पुरुष मेध, पुरुष का अर्थ शरीर है, नर का अर्थ भी शरीर, और दाह कर्म भी इसको कहते हैं। जब कोई मनुष्य मरे तब शरीर की बराबर तोल घी लेकर उसमें प्रत्येक सेर में एक रत्ती कस्तूरी, एक मासा केसर और चंदन आदि काष्ठों को यथा योग्य संभाल के, जितना ऊर्ध्व वायु बाहु पुरुष होवे उतनी लंबी, 3.5 हाथ चौड़ी और इतनी ही गहरी एक बिलस्त, बिलस्त को बालिस्त कहते हैं, नीचे तले में वेदी बनाकर। तो यहाँ पर बताया कि जिस शरीर को जलाना है उसका जितना भार है उतना घी लेना चाहिए उस शरीर को जलाने के लिए, और एक सेर 1 लीटर का ही है या 1 किलो के बराबर जो घी है उसमें कस्तूरी, एक रत्ती कस्तूरी, केसर, ये सुगंधित पदार्थ हैं, वो डालना चाहिए। और चंदन आदि की लकड़ियों से, चंदन सुगंधित होता है, तो उससे उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। और वेदी कितनी हो, कितनी गहरी हो, कितनी चौड़ी हो, उसके बारे में भी बताया। तो ऐसी वेदी बनाकर उसमें नीचे से अधवर तक समीधा भरकर, अधवर का अर्थ किया है आधी जो वेदी है उसको समीधा से भरकर, उस पर मुर्दे को धरकर, तो जो जिस शरीर से जीवात्मा निकल गया उसको प्रेत भी कहते हैं, और उसको आर्य भाषा में, प्राकृत भाषा में मुर्दा कहा जाता है। और जो जीवात्मा शरीर से निकल गया उसको क्या कहते हैं? भूत, उसको भूत कहा जाता है। तो उस पर मुर्दे को धरकर फिर मुर्दे के इधर उधर और ऊपर से अच्छी प्रकार समीधा चुनकर वक्षस्थल आदि में कपूर धर, छाती में कपूर धरना, कपूर से अग्नि को जलाकर चिता में प्रवेश कर, जब अग्नि जलने लगे तब इस अध्याय के इन स्वाहांत मंत्रों की बार बार आवृत्ति से घी का होम कर। तो इसमें दिया है मुर्दे को धर दिया, फिर मुर्दे के इधर उधर ऊपर से अच्छी प्रकार समीधा चुननी चाहिए और कपूर मुर्दे के ऊपर रखना चाहिए।
ठीक है ना। मुर्दे के नीचे भी यद्यपि लकड़ियाँ हैं, लेकिन मुर्दे के नीचे कपूर रखकर उसको प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। मुर्दे के ऊपर, अब आप कहेंगे ऊपर रखा है कपूर तो नीचे अग्नि कैसे जाएगी? चली जाएगी नीचे, ठीक है ना। तो आसपास की लकड़ियाँ समिधाएँ जलेगी, ऊपर की जलेगी तो वो धीरे धीरे अग्नि नीचे भी पहुँच जाएगी। फिर चिता में प्रवेश कर जब अग्नि जलने लगे तब इस अध्याय के इन स्वाहांत मंत्रों की बार बार आहुति से घी का होम करें। मान लीजिए मंत्र पूरे हो गए तो दोबारा, अभी शरीर पूरा जला नहीं है तो दोबारा उन मंत्रों की आवृत्ति करके स्वाहा बोल के घी की आहुति से होम करें। मुर्दे को सम्यक जलावें, तो मुर्दे को अच्छी प्रकार से जलाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुर्दा अच्छी प्रकार से जले ना, इसलिए जब तक अच्छी प्रकार से ना जल जाए तब तक घी, समिधा, सामग्री आदि की आहुति देते रहना चाहिए। अच्छी प्रकार से नहीं जलेगा तो फिर वो दुर्गंध मारेगा, और अच्छी प्रकार से जल जाएगा तो फिर दुर्गंध की संभावना नहीं होगी। इस प्रकार करने में दाह करने वालों को यज्ञ कर्म के फल की प्राप्ति होगी। तो ये जो यज्ञ कर्म किया जा रहा है तो इसके फल की प्राप्ति किसको होगी? उस जीवात्मा को नहीं होगी जो शरीर से निकल गया है, अपितु जो दाह कर्म कर रहे हैं उनको उस यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। वो जो जलवायु की शुद्धि कर रहे हैं, पृथ्वी की शुद्धि कर रहे हैं, सबका उपकार कर रहे हैं, तो ये भी एक उत्तम कर्म है, यज्ञ कर्म है, इससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और मुर्दे को ना कभी भूमि में गाड़ें, ना वन में छोड़ें, ना जल में डुबावें। बिना दाह किए संबंधी लोग महापाप को प्राप्त होवें। तो जो संबंधी लोग शरीर को जलाते नहीं है, भूमि में गाड़ते हैं, वन में छोड़ देते हैं या जल में डुबा देते हैं, तो वो महापाप को प्राप्त होते हैं। बहुत से गांवों में लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो शरीर को गाड़ देते हैं। हिंदू समाज के अंदर ही मिल जाएंगे, दूसरी जगह तो दूसरे मतों में तो है ही, इस्लाम में, ईसाई मत में। तो हिंदू मत में भी, हिंदुओं में भी बहुत से ऐसे समूह हैं जो मुर्दे को गाड़ते हैं, जलाते नहीं हैं। तो ऐसे करने वाले क्या है, महापाप को प्राप्त होते हैं। क्योंकि महापाप को क्यों प्राप्त होते हैं उसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि मुर्दे के बिगड़ने पर शरीर से अधिक दुर्गंध बढ़ने के कारण चराचर जगत में असंख्य रोगों की उत्पत्ति होती है। इससे पूर्वोक्त विधि के साथ मुर्दे के दाह करने में ही कल्याण है, अन्यथा नहीं। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्यों को ये संदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम जो शरीर मर गया है अर्थात जिससे जीवात्मा निकल गया है, उसको मंत्रों को बोलते हुए उसको जलाओ और होम करो, उसके अंदर घी, सुगंधित आदि पदार्थ डालो और इस प्रकार से सुगंधित युक्त पुष्टिकारक पदार्थों से, घी आदि से मंत्रों को बोलते हुए उसको भस्म करो। ये इस मंत्र में परमेश्वर का आदेश है। और इस प्रकार करने से जो यज्ञ करने वाले हैं वो महापुण्य को प्राप्त होते हैं। शरीर को ना जलाना, केवल गाड़ देना या जंगल में फेंक देना, यदि ये महापाप है तो फिर शरीर का अंतिम संस्कार करना क्या हो जाएगा, महापुण्य हो जाएगा, उससे जलवायु आदि की शुद्धि होने से। यही तरह